सो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा बहुत बड़ा खतरनाक सीरीज जा रहा है, पेपर आउट सीरीज। इससे अगर बाहर क्वेश्चन आ गया भाई, आ ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ आ ही नहीं सकता इससे बाहर क्वेश्चन। तो मैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको कि क्या क्वेश्चन इनसेट में, नीट में या नेवी मेडिकल असिस्टेंट, एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ आपको भाई। जो पेपर में आने वाला है, आपको सामने दिखने वाला है, वो क्वेश्चन ही डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ क्या। तो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो आपका क्या है आंसर, स्टेमेन एंड कार्पल। आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट करते हैं। स्टेमेन में आपका जो एंथर होता है, एंथर हमारा होता है बाइलोब्ड, डाइथेकस एंड टेट्रागोनल। प्रॉक्सिमल एंड हमारा जो होता है फिलामेंट का, वो थैलमस से अटैच्ड होता है या पिस्टिल से अटैच्ड होता है। ठीक है। आपका डेहिसेंस में कौन हेल्प करता है, आपका हेल्प करता है डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन में आपका हेल्प करता है थ्री आउटर वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। कौन कौन से, एपिडर्मिस, इंडोथेसियस एंड मिडल लेयर। और यही तीनों आपका प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। ओके। न्यूरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, आपका टैपेटम न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये चारों जो हैं, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, आपका आउटर टू इनर अरेंज्ड हैं। किसके, एंथर के आउटर टू इनर लेयर्स में अरेंज्ड हैं। और टैपेटम आपका मल्टी न्यूक्लिएट होता है और डेंस साइटोप्लाज्म का होता है। यहाँ पे लाइन दिया हुआ है। और टैपेटम नरिशमेंट में हेल्प करता है, डेंस साइटोप्लाज्म का होता है, एंड जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। ये पहले भी पीवाईक्यू है आपका। स्पोरोजेनस टिश्यू से आपका माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है। माइक्रोस्पोरेंजियम डिफ्रेंशिएट होकर बना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपका प्रोसेस है। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपका पोलन ग्रेन तक का सफ़र। आप में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में टोटल इवेंट्स क्या हो रहे हैं, वन मेयोसिस हो रहा है, एक माइटोसिस हो रहा है। कहाँ तक, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन तक। और गैमेट्स का अगर बात करें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में गैमेट्स तक पहुँचने के लिए हमारा एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से गैमेट्स तक पहुँचने के लिए एक मेयोसिस दो माइटोसिस, एक मेयोसिस दो माइटोसिस गैमेट्स तक पहुँचने के लिए रिक्वायर्ड होता है। पोलन ग्रेन में आपका दो टाइप के सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है आपका। और यहाँ पर देख लेना है क्या कि ईच आपका स्पोरोजेनस टिश्यू में आपका एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने का क्षमता होता है। ये भी एक पॉइंट है। अब पोलन ग्रेन आपका यहाँ पे 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। पोलन ग्रेन आपका 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। एग्जाइन आपका स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ रहता है, जो कि नॉन कॉन्टिन्यूस लेयर है, क्योंकि उसमें जर्म पोर होते हैं। और स्पोरोपोलेनिन आपका मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है अभी तक का। एग्जाइन प्रोमिनेंट अपर्चर का नाम क्या है, जर्म पोर। जर्म पोर से ही हमारा पोलन ट्यूब निकलता है। उसके अंदर एग्जाइन के अंदर एक और लेयर होता है इंटाइन, जो कि थीन होता है, कंटिन्यूस लेयर होता है, और पेक्टोसेलुलोजिक इन नेचर होता है, मतलब पेक्टिन और सेलुलोज से बना हुआ होता है। पोलन ग्रेन आपका टू सेल से बने हुए हैं, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल हमारा लार्ज एंड बिगर इन साइज है, वेजिटेटिव सेल आपका लार्ज एंड बिगर इन साइज है, जनरेटिव सेल आपका स्मॉल इन साइज है। जनरेटिव सेल आपका उसी का न्यूक्लियाई आपका दो भाग में डिवाइड होकर गैमेट बनाते हैं और थ्री सेल्ड स्टेज बनता है। वेजिटेटिव सेल बिगर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल आपका स्पिंडल शेप्ड होता है और इसी का न्यूक्लियस आपका दो भाग में होकर थ्री सेल्ड स्टेज टोटल पोलन ग्रेन बनाता है। आपका 60% एंजियोस्पर्म में आपका क्या होता है, आपका 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड स्टेज में ही आपका लैंडिंग होता है पोलन ग्रेन का। ओके। और थ्री सेल्ड स्टेज में बाकी बचे हुए 40% में होता है। पोलन ग्रेन आपका कॉज है किसका, एलर्जीज का, जैसे ब्रोंचाइटिस एफिलिशंस एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, जैसे अस्थमा एंड ब्रोंचाइटिस। ठीक है। पार्थेनियम कैरोट ग्रास, जो कि कैरोट ग्रास, तो ये पार्थेनियम या कैरोट ग्रास सेम नेम है। तो यही हमारा जो है कॉन्टामिनेशन के थ्रू वीट के साथ
इम्पोर्ट जब हम लोग बीट कर रहे थे उसी के साथ आ गया था और फैल गया है, मतलब यूबिक्विटस नेचर का होता है। कॉस्मोपोलिन मतलब हर जगह डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है बहुत जल्दी, तो वही हमारा एलर्जी कॉज कर रहा है। पोलन ग्रेन हमारा यूज होता है न्यूट्रिएंट टैबलेट बनाने में भी, बी पोलन हमारा यूज होता है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज यूज करते हैं। आपका पोलन आपका जो है वो प्रिजर्व करते हैं हम लोग, प्रिजर्व करने का भी एक उसका पीरियड ऑफ टाइम है जब तक वो फंक्शनल होता है, उसको हम लोग पोलन वायबिलिटी बोलते हैं, जो कि राइस एंड वीट में 30 मिनट्स होता है और रोजेसियाई, लेगुमिनेसियाई, सोलेनेसिया फैमिली में मंथ्स होता है, फॉर कुछ मंथ के लिए होते हैं। और उसका आप याद कैसे रखेंगे, आर एल एस रोजेसियाई, लेगुमिनेसियाई और सोलेनेसिया से आप याद रखेंगे 4 मंथ्स के लिए उसमें पोलन वायबिलिटी होता है। प्रिजर्व कैसे करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं जिसका टेम्परेचर क्या होता है -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और इम्ब्रियोसैक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप याद रखना। मोनोकार्पस आपका मल्टी कार्पिलरी, मतलब या तो आपका मोनोकार्पिलरी होगा या फिर तो मल्टी कार्पिलरी होगा गाइनोसियम पिस्टिल आपका। तो जब मोनोकार्पिलरी किस में होता है, मोनोकार्पिलरी आपका फैबेसिएसी फैमिली मतलब पल्स फैमिली में होता है। सिनकार्पस आपका आगे देखेंगे हम लोग, एपोकार्पस और सिनकार्पस का एग्जांपल मैंने आगे देखा लिख रखा है, वो आप लोग देख लीजिए। तो आपका स्पैम से आप याद रखेंगे कि मल्टी कार्पिलरी तो आपका दोनों है, पैपावर भी और आपका माइकेलिया भी, लेकिन आपका मल्टी कार्पिलरी में भी 2 टाइप्स होते हैं, सिनकार्पस, एपोकार्पस। सिनकार्पस मतलब पिस्टिल एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, तो वो आपका एग्जांपल है पैपावर, सिनकार्पस, पैपावर, एपोकार्पस, माइकेलिया। ओके, हिबिस्कस क्या है हमारा, वो भी सिनकार्पस का है, ये आप याद रखेंगे। हम लोग को पढ़ना है एनाट्रोपस ओव्यूल, ये भी आप याद रखेंगे जिसमें अपोजिट होता है, उल्टा जैसा होता है। और मेगास्पोरेंजियम में क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या उसके फंक्शंस हैं या फिर क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं रिमेंबर करने के लिए। स्टॉल का बात करेगा तो फ्यूनिकल, जो कि आपका जंक्शन का बात करेगा तो हाइलम, प्रोटेक्टिव लेयर का बात करेगा तो इंटेगुमेंट, स्मॉल ओपनिंग का बात होगा तो माइक्रोपाइल, न्यूसेलस आपका होता है क्या, इंटेगुमेंट इंसर्कल करता है न्यूसेलस, और आपका चैलेजा क्या होता है, बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। ओके, एम्ब्रियो सैक और उसी को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, मतलब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और जनरली सिंगल होते हैं एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर, मतलब ओव्यूल बड़ा पार्ट है, एम्ब्रियो सैक छोटा पार्ट है। मेगास्पोरोजेनेसिस हमारा न्यूसेलस से हमारा एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल बनता है, जनरली एक ओव्यूल में एक ही एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल होते हैं इन माइक्रोपाइलर रीजन। कौन से रीजन में, माइक्रोपाइलर रीजन, एमई से आप याद रखेंगे, एक एपरेटस माइक्रोपाइलर रीजन में होता है, ये आप लोग याद रखें। मेगास्पोरोजेनेसिस में एक मियोसिस एंड 3 माइटोसिस होता है। आपका मियोसिस होने के बाद एमएमसी से आपका माइक्रोस्पोर बना, मतलब मेगास्पोर मदर से 4 मेगास्पोर बना, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बना, लेकिन 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएगा आपका और एक फॉर्म करेगा एम्ब्रियो सैक का। वो जो फॉर्म करेगा एक एम्ब्रियो सैक में, उसमें एक न्यूक्लिया है जिसमें 3 माइटोसिस होने के बाद वो टोटल 8 हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, इसीलिए हमारा मैच्योर होने के बाद एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट में आपका एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फॉर्म सिंगल मेगास्पोर। ठीक है, अब आपका आगे जो क्वेश्चन आ सकता है, ये तो मैंने बता दिया, एक म्यूसिस 3 माइटोसिस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस में। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा यहाँ पे कोई क्वेश्चन है नहीं, हाँ, फिलीफॉर्म एपरेटस आपका सिनर्जिट्स में पाए जाते हैं। सिनर्जिट्स में जो पाए जाते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, वो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब के एंट्री और सिनर्जिट्स में, वही गाइड करते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस ही गाइड करते हैं। एंटीपोडल्स आपके डिजनरेट हो जाते हैं जो कि चैलेजल इंड की तरफ होते हैं। कितने एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 3 होते हैं। सिनर्जिट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। एग एपरेटस क्या क्या होता है, सिनर्जिड और आपका एग मिलके एग एपरेटस बनाता है। आपका पोलिनेशन के आपका 2 मेथड हैं, बायोटिक, एबायोटिक। एबायोटिक आपका मोस्ट कॉमन जो है बायोटिक में होता है। बायोटिक में भी कौन सा आपका मोस्ट कॉमन है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। और एबायोटिक में कौन सा कॉमन है आपका, विंड के थ्रू एबायोटिक में मोस्ट कॉमन है। ओवरऑल आपका बायोटिक कॉमन है, बायोटिक में कौन सा कॉमन है, इंसेक्ट्स के थ्रू कॉमन है। आपका दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, जो भी गैमेट है दोनों मेल फीमेल दोनों गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। तो उस वो मतलब फिर फर्टिलाइज कैसे होते हैं, तो वो हमारा पोलिनेशन होता है, किसके थ्रू होता है, तो पोलिनेटिक एजेंट के थ्रू होता है।
तो अब हमारा काइंड्स ऑफ पोलिनेशन कौन कौन से टाइप के पोलिनेशन है, ऑटोगैमी, गेटनोगैमी एंड जेनोगैमी। ऑटोगैमी हमारा डायोसियस फ्लावर में ही, देखिएगा गौर कीजिएगा, यहाँ डायोसियस प्लांट नहीं बोल रहा हूँ मैं, डायोसियस फ्लावर बोल रहा हूँ। मतलब क्या, इसका मतलब है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही सिर्फ ऑटोगैमी 100% श्योरिटी है। और उसमें भी क्या होना चाहिए आपको, क्लेस्टोगैमस होना चाहिए, मतलब ओपन नहीं होना चाहिए कभी फ्लावर आपका, तभी वो 100% ऑटोगैमी का श्योरिटी है। और यहाँ पे पॉइंट है कि सिनक्रोनी भी होना चाहिए ऑटोगैमी में, मतलब स्टिग्मा और आपका पोलन ग्रेन रिलीज सेम टाइम पे होना चाहिए। स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी और पोलन ग्रेन का रिलीज सेम टाइम पे होना चाहिए, ताकि वो सेम टाइम पे मैच्योर होकर फर्टिलाइज हो सके। ओके, तो और आपको याद रखना है क्या, चैस्मोगैमस और क्लेस्टोगैमस दोनों टाइप के, मतलब चैस्मोगैमस मतलब जो फ्लावर ओपन होते हैं, क्लेस्टोगैमस जो हमें कभी ज़िंदगी भर ओपन नहीं होते हैं, और आपका क्लेस्टोगैमस, तो दोनों टाइप के फ्लावर हमारे किस में पाए जाते हैं, कौन कौन से प्लांट में, तो वायोला में हमारा चैस्मोगैमस फ्लावर और क्लेस्टोगैमस फ्लावर दोनों पाए जाते हैं, जिसको कॉमन पैंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओक्सैलिस, कॉमनलीना, तीनों आपका किसके एग्जाम्पल हैं, चैस्मोगैमस, क्लेस्टोगैमस, दोनों टाइप ऑफ फ्लावर जिसमें पाए जाते हैं, वैसे प्लांट के एग्जाम्पल हैं वो। और आपका क्लेस्टोगैमस जो है इनवेरिएबली, ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, कि क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स हमारा इनवेरिएबली ऑटोगैमस है। ओके, मतलब नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब हमारा आता है गेटनोगैमी। गेटनोगैमी फंक्शनली हमारा क्रॉस पोलिनेशन है, फिजियोलॉजिकली हमारा क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली तो सेम ही प्लांट है, क्योंकि यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो है, लेकिन प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें एक ही पेड़ के दो फूल है, एक ही पेड़ के दो फूल है और आपस में पोलिनेशन कर रहे हैं, तो वो क्रॉस पोलिनेशन फंक्शनली है, लेकिन जेनेटिक्स वाइज तो वो सेम ही प्लांट है, तो इसीलिए फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन एंड जेनेटिकली ये आपका सेल्फ पोलिनेशन में आ जाएगा, ऑटोगैमी आ जाएगा। जेनोगैमी मतलब आपका दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स में आपका पोलिनेशन होगा, तो वो आपका जेनोगैमी कहलाएगा। ठीक है, अब एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन क्या मैंने बता रखा है, प्लांट्स यूज टू ए बायोटिक विंड एंड वाटर एंड बायोटिक एनिमल्स एजेंट्स टू अचीव पोलिनेशन। मेजोरिटी प्लांट्स क्या करता है, बायोटिक एजेंट यूज करता है पोलिनेशन के लिए, और बाकी जो है बचे हुए प्रोपोर्शन वो आपके एबायोटिक यूज करते हैं। पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर। क्यों, क्योंकि भाई विंड तो कहीं भी लेके जा सकता है ना, पोलन ग्रेन के, जरूरी ही थोड़ी है कि वो फीमेल स्टिग्मा पे ही जाके अटैच हो। ठीक है, तो उसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन का रिक्वायर्ड है, और चांस प्रोसेस है ये आपका कौन सा, एबायोटिक वाला। अब यहाँ पे पोलिनेशन मोर कॉमन एमंस्ट एबायोटिक पोलिनेटर्स, विंड हमारा मोर कॉमन पोलिनेटर है, पोलिनेटिंग एजेंट है। तो विंड पोलिनेशन आल्सो रिक्वायर्स पोलन ग्रेन्स आर लाइट होना चाहिए, जो विंड के थ्रू होते हैं पोलन ग्रेन का पोलिनेशन, वो लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, और ताकि वो ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके विंड करेंट में। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमेंस, क्यों, ताकि भाई जल्दी से वो ग्रैब कर सके पोलेंस को, ईजिली डिस्पर्स हो सके विंड करेंट में। ओके, तो और फीदरी होना चाहिए स्टिग्मा विंड वाले में, ताकि ट्रैप अच्छे से हो जाए एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स। ओके, अ सिंगल ओव्यूल, विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं जो हमारे सिंगल ओव्यूल के होते हैं। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हमारे जो होते हैं वो सिंगल ओव्यूल ही होते हैं ज़्यादातर। न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। कॉर्न कोब हमारा क्या है, द टैसेल्स जो है, कॉर्न कोब हमारा क्या है, कॉर्न कोब एग्जाम्पल है आपका विंड पोलिनेशन का। बट स्टिग्मा स्टाइल विच वेव विंड टू ट्रैप पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, तो विंड पोलिनेशन हमारा क्या है, कॉमन है ग्रासेस में। पोलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकाइटिलिडन्स। ये आपका इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, पोलिनेशन हमारा लिमिटेड है 30 जेनरा में, और वो भी किसमें, मोनोकाइटिलिडन्स के मोस्टली। ओके, अब आगे आपको ये याद रखना है, यहाँ पे देख लीजिए मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, लॉन्गेस्ट पोलन आपका ग्रेन किसमें होता है, जोस्टेरा, जिसको हम लोग सी ग्रासेस के नाम से जानते हैं। हाइड्रोफिली में भी दो टाइप के आपके हैं, पानी में जो होते हैं वो दो टाइप के आपके होते हैं। एक तो इपी हाइड्रोफिली जो वाटर के बाहर होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स या फिर विंड के थ्रू होंगे, तो उसको वैलिसनेरिया एग्जाम्पल हो गया। हाइपो हाइड्रोफिली मतलब वाटर के अंदर पोलिनेशन होगा, उसका एग्जाम्पल जोस्टेरा व हाइड्रिला हो गया आपका। और वाटर करेंट के जो थ्रू हो रहा है वो पैसिवली हो रहा है, क्योंकि उसमें एनर्जी इनपुट नहीं किया जा रहा है, वो पैसिवली हो रहा है।
सी ग्रासेस जुस्टेरा को बोलते हैं हम लोग, पैसिवली हो रहा है। म्यूसिलेज कवरिंग क्यों होता है, ताकि वो पोलन ग्रेन खराब ना हो, सड़े ना। बोथ विंड एंड वाटर प्लांटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, क्योंकि हमारा इंसेक्ट को उसमें अटैक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोलिनेटर तो विंड एंड वाटर है जो कि निर्जीव है। ओके, एंड नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ठीक है, क्यों रीजन है भाई, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है अटैक करने का इंसेक्ट्स के एनिमल्स को। ओके, तो आगे हमारा इसका एग्जांपल क्या है कि हमारा कुछ पोलिनेटर का नाम दे रखा है, जो कि एनिमल एजेंट्स, बी, बटरफ्लाइज, वेस्प, एंड्स, मोथ्स। मोथ्स हमारा युक्का में होता है। बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स भी हमारा, बर्ड्स में कौन कौन से, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स भी, और बैट्स और कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट। ओके, लिजार्ड भी यहाँ हमारा पोलिनेशन में कभी कभी हेल्प करते हैं। स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ओके, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट रिच नेक्टर में किस में चाहिए हमें, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में हमारा चाहिए क्या, पोलन ग्रेन लार्ज हो, कलरफुल हो, फ्रेगनेंट हो फ्लावर हमारा, और रिच इन नेक्टर हो, क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर इसका एग्जांपल है। ओके, फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू जो फ्लावर्स पोलिनेशन होते हैं वो फॉल ऑर्डर के होते हैं टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ओके, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजफुल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं किसमें, इंसेक्ट्स के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू होने वाले बायोटिक एजेंट के थ्रू होने वाले। क्यों स्टिक होते हैं, ताकि उसमें वो चिपक कर जा सके इजिली। और टॉलेस्ट फ्लावर हमारा अमोर्फोफिलस, द फ्लावर इज अबाउट 6 फीट इन हाइट होता है। मोथ का आपका युक्का के बिना साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो वो एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ ही हमेशा। युक्का वियर बोथ स्पीसीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल। ओके, अब आगे आपका यहाँ पे दे रखा है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, एंड पोलन ग्रेन्स लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जिसके कारण हमारा क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। वो आगे दे रखा होगा, हाँ यही देख रखा है, कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, तो अगर इसका क्या बचने का उपाय है भाई, कि वो सिंक्रोनाइज नहीं हो, एक साथ नहीं रिसेप्टिबिलिटी हो स्टिग्मा का, और पोलन रिलीज एक साथ ना हो। ईदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर और द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव लेटर। ओके, तो ये हमारा positions of the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Okay, सेल्फ इनकम्प्लीटिविटी। एक प्लांट्स मतलब फ्लावर्स अपने एक तरीका अपना के लिए खोज किया है कि वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो जाते हैं, मतलब खुद के अगर जेनेटिक्स मैच कर रहा है तो वो फर्टिलाइज खुद से नहीं होंगे। तो ये एक बचने का तरीका उन्होंने ढूंढा है। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हमारा अनदर डिवाइस है, क्या, सेल्फ पोलिनेशन से बचने के लिए। ऑन द सेम प्लांट कैस्टर और मेज। ओके, कैस्टर और मेज आपको याद रखना क्या है, मोनेसियस होते हैं। मोनेसियस क्या है, फ्लावर हैं, सॉरी, हाँ, इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, हाँ सही है, ठीक है ठीक है। तो अगर सेम प्लांट आपका क्या हो गया, ये प्लांट आपका मोनोसियस हो गया, लेकिन फ्लावर क्या है आपका, फ्लावर आपका डाइएसियस हो गया, मतलब दोनों अलग अलग, मतलब यूनिसेक्सुअल। तो फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल हो गया, लेकिन प्लांट आपका क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। किसमें, कैस्टर और मेज में। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ऑटोगैमी, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गेटनोगैमी। क्यों, क्योंकि गेटनोगैमी मतलब फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, लेकिन प्लांट तो बाइसेक्सुअल है ना, मतलब दोनों टाइप के फ्लावर उसमें हैं, तो गेटनोगैमी तो कर ही सकता है वो। ये हो गया आपका क्वेश्चन आने का चांसेस। इसका एग्जाम्पल एक दिख रखा है, पपाया, वो आप लोग देख लेंगे। प्रेजेंटिंग डिफरेंट प्लांट होता है पपाया में, मतलब आपका प्लांट्स भी इसमें यूनिसेक्सुअल होते हैं। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, तो इसमें जो मार्क किया हुआ है, आप बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन स्टिग्मा इन पोलन ट्यूब, ये देख लेंगे आप लोग। द डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, वो पॉइंट देख लेंगे, दोनों पॉइंट आप देख लेंगे खुद से, देख लीजिए। यहाँ पे ये भी कुछ खास पॉइंट्स हैं नहीं, आप जहाँ जहाँ मार्क किया हुआ है मेरा, वहाँ आप देख लेंगे खुद से। तो एक इमैस्कुलेशन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे कट कर कर हटा देते हैं, इमैस्कुलेशन, और उसको बटर कप पेपर से कवर कर देते हैं, ताकि हमारा क्या हो, क्रॉस पोलिनेशन करवाना जिसमें है, उसमें हम लोग ऑटोगैमी से बचा सके, सेल्फ पोलिनेशन से बचा सके, क्रॉस पोलिनेशन करवा सकें। बैगिंग, और जो कवर बटर कप से पेपर से कर रहे हैं, बटर पेपर से, उसको बैगिंग बोलते हैं। नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन किस में होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में है, कि उसमें सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसमें हमारा नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन है। डबल फर्टिलाइजेशन आप देख लेंगे यहाँ पे,
और इसके आगे का मैं आप एक और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पेपर आउट सीरीज़। अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं कि ये मैं करूँ तो लाइक कमेंट करें। ओके बाय।